गुड मॉर्निंग बेटा। ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। ज्योग्राफी का चैप्टर है ड्रेनेज चैप्टर, यानी रिवर सिस्टम को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ड्रेनेज चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। ड्रेनेज मीन आपके रिवर सिस्टम को हम यहाँ पूरी तरीके से स्टडी करेंगे। रिवर सिस्टम। अब जब हम लोग रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो एक्चुअल में आपके सामने एक वर्ड आया ड्रेनेज। ड्रेनेज चीज क्या होती है? ड्रेनेज किस चीज के लिए हम बोलेंगे? पहले थोड़ी सी कुछ आपके एक्चुअल पॉइंट्स है आपको लिखने का है, हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ड्रेनेज क्या आपके पास क्या है? अगर आप ड्रेनेज की डेफिनेशन देखना चाहते हो तो ड्रेनेज के लिए आपके पास आएगा द रिवर सिस्टम, द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज की बात की, ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा? ड्रेनेज सिस्टम आपका रिवर सिस्टम है। रिवर सिस्टम में कैसे कि पर्टिकुलर एरिया के रिवर सिस्टम को जब आप डिफाइन करोगे, अगर आप बात करते हो अगर हम बात करते हैं बेटा इंडिया का पूरा ये, जब हम लोग इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो आप लोगों ने डिफरेंट फीचर्स की बात की थी। लाइक हम लोगों ने माउंटेन्स की बात की थी, देन आपके पास प्लेन्स आए थे, थर्ड आपके पास डेजर्ट आया था, फोर्थ प्लेन्यूज को आप लोगों ने स्टडी करना है, फिफ्थ नंबर पे आइलैंड। मीन क्या है? आपके पास जितने भी सिस्टम है जो आपकी इंडिया की ब्यूटी को इंक्रीज करेंगे, वो सारे फिजिकल फीचर्स की हम लोगों ने बात की। साथ में ही आपका फिजिकल फीचर्स यानी माउंटेन अगर आपके पास आया तो रिवर्स की हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम यानी रिवर सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। उस एरिया में आपको पता है कि आपकी कंट्री के अंदर डिफरेंट आपके पास रिवर्स हैं। अगर आप इनकी बात करते हो तो आपके पास अलग-अलग टाइप से रिवर है और रिवर्स इंडिया में जैसे जैसे एंट्री करेंगी आप उसकी बात करोगे, फिर वो रिवर्स कॉमर्स के कोऑर्डिनेट में कैसे आपके पास आती है उनकी आप लोगों ने बात की। इस तरीके से आप अपनी बुक्स के अंदर जब 6th 7th 8th क्लास से देखते हो रिवर का कुछ ऐसा जो आपको सिस्टम दिखाई देती है। तो उस सिस्टम को जहां से आपकी रिवर फ्लो कर रही है, जहां से आपकी रिवर चली है, उस चीज के लिए आपने बोला है रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम। और नंबर पे आप लोगों ने ये स्टडी किया। हाँ जी बेटा, ड्रेनेज बेसिन। मैम हाँ जी बेटा, एक्सक्यूज मैम, बस गुड मॉर्निंग हो गया बेटा। मैम आपकी आवाज 2-3 बार रिपीट हो रही है, क्लियर नहीं आ रही। यस मैम। मैम आपकी आवाज 2-3 बार रिपीट हो रही है, क्लियर नहीं आ रही। ना ब्लैक बोर्ड कुछ दिखाई दे रहा है। मैम दिखाई नहीं रहा मैम ब्लैक बोर्ड ढंग से। 2-3 बार रिपीट हो रही है, आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके माइक यूज कर लेती हूँ, माइक यूज कर लेती हूँ।
तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा ड्रेनेज बेसिन। अब हम ड्रेनेज बेसिन की बात करते हैं कि ड्रेनेज बेसिन क्या होगा। सबसे पहले ड्रेनेज बेसिन उस चीज के लिए आप वर्ड यूज करोगे द एरिया drained by a river and its tributaries we see the depth, width and length of river थ्री डायमेंशन। थर्ड नंबर पे एक और पॉइंट लिखो बेटा, कैचमेंट एरिया। A river receive water from all the sources or water collected by specific उस पर नीचे पड़ी है। स्पेसिफिक एरिया 2D डायमेंशन। अब इस चीज को क्यों लिखा है 2D डायमेंशन अभी एक्सप्लेन करूंगी। फोर्थ नंबर पे एक और पॉइंट लिख लो बेटा, वाटर डिवाइड या वाटर शेड। एनी एलिवेटेड एरिया such as mountain or an upland separate the two drainage streams two drainage basin is known as। ये कुछ आपके पॉइंट्स है बेटा, पहले इस चीज को स्टडी करेंगे एक्चुअल में पॉइंट क्या है। फर्स्ट नंबर पे हम लोगों को देखना है ड्रेनेज सिस्टम। एक्चुअल में कंट्री का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है उसको हम लोग चेक करेंगे। देन ड्रेनेज एक्चुअल में क्या है। आप लोग इस वर्ड को पहले भी कई बार देख चुके होंगे, कहीं पर ये वर्ड आप लोगों ने देखा होगा। अपनी घर की वॉशिंग मशीन के ऊपर सब बच्चों ने ये ड्रेनेज वर्ड लिखा हुआ देखा होगा। जब आप पूरा वाटर टब से पानी को ड्रेन करते हो तो उस बटन को जब यूज करते हो उसके ऊपर ड्रेन, आप उस वाटर को कहां से ड्रेन किया, कहां से निकाल रहे हो, कहां से एग्जिट पॉइंट है उसका, उस चीज की बात की है। तो ड्रेनेज सिस्टम द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, एक एरिया के अंदर जो उसका रिवर का सिस्टम होगा जहां से ओरिजिनेट हुई है और जहां तक उसने ड्रेन किया है, यानी जहां तक उसने अपने आप को खाली कर दिया है, वो चीज की हम लोगों ने बात की। देन ड्रेनेज बेसिन, अब ऐसा यहाँ से कोई रिवर ओरिजिनेट हुई, अगर मैं इस रिवर का एग्जांपल लेती हूँ, वो यहाँ से ओरिजिनेट हुई, देन गई कहाँ तक, बे ऑफ बंगाल तक जाती है। तो ये पूरा एरिया, जिस जिस एरिया को उसने वाटर प्रोवाइड करवाया है उस चीज की हम लोग बात करेंगे। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। बट एक रिवर अकेली सबको पानी नहीं देती, वो अपने साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को भी लेके चलती है। जब आप कभी भी रिवर का सिस्टम को देखते हो, अगर ऐसी कोई रिवर है
तो उसके पास बहुत सारी आप लोगों को ऐसी लाइन सी दिखती है। वो लाइन क्या है, उस रिवर की ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी होगी। बट जब आप बेसिन की बात करते हो सिर्फ ट्रिब्यूटरीज को कैलकुलेट करोगे, क्लियर, ट्रिब्यूटरी जो उसके वाटर को इनकरेज करेगी, उसके वाटर को इंक्रीज करेगी। जितना वाटर आपकी मेन रिवर के पास है, दूसरी उसकी ट्रिब्यूटरीज आई, हेल्पफुल ट्रिब्यूटरीज आई, उन्होंने उसके वाटर को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। हम लोग उसकी बात करेंगे। इस चीज में आप क्या चेक करते हो, रिवर की डेप्थ कितनी, मीन आपकी रिवर के पास कितने अमाउंट में वाटर है, वो डेप्थ चेक करेंगे। देन विड्थ कितनी है, वन बैंक टू अनदर बैंक तक रिवर का जो एरिया है वो कितना है। देन लेंथ कितनी है रिवर की, कहां से कहां ओरिजिनेट हुई, यहां से यहां तक गई। अगर आप इस ट्रिब्यूटरी की बात करते हो रामगंगा की, ये तो यहां से यहां तक आई है, तो इसकी लेंथ कम है। आप इस चीज को चेक करते हो तो इसको हम बोलते हैं 3D डायमेंशन में हम लोग रिवर को जब स्टडी करते हैं वो होता है ड्रेनेज बेसिन, क्लियर। देन बात करेंगे बेटा कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया से क्या मतलब है, अ रिवर रिसीव द वाटर फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, a river receive the water from all the sources, water collected by the specific area। अब इस 2D डायमेंशन में आप क्या बात कर रहे हो, यहाँ ट्रिब्यूटरीज को ऐड नहीं करोगे। आप क्या कर रहे हो, ट्रिब्यूटरीज को ऐड नहीं किया, बस रिवर को जहां से वाटर मिला है उस चीज को कैलकुलेट करोगे। अगर आपकी गंगोत्री से रिवर ओरिजिनेट हुई है तो इस चीज को आप क्या कर रहे हो, सिर्फ गंगा रिवर के ही ओरिजिन पॉइंट को कैलकुलेट करना है। देन कैचमेंट एरिया आप लोगों ने देख लिया। वाटर डिवाइड, अब आपके पास क्या होगा, आपके पास बेटा ये आपका माउंटेनियस रीजन है, यहां से रिवर आपकी ओरिजिनेट हुई। अब ऐसा तो नहीं है कि रिवर यहां से ओरिजिनेट हुई फिर उसको कोई और ऑब्स्टेकल नहीं मिलेगा, मे बी उसको रास्ते में कोई और एलिवेटेड एरिया मिल जाता है, यानी कोई और माउंटेन मिल गया और वो उसके वाटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मे बी एक स्ट्रीम इधर तक चली गई, मे बी एक स्ट्रीम इधर तक चली गई। कहने का मतलब क्या है, जो भी रिवर के वाटर को डिवाइड कर देगा, जो रिवर के वाटर के लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया, उस चीज को आप क्या बोलोगे, डायरेक्शन की चेंज कर दी रिवर के वाटर की, तो वो होता है वाटर डिवाइड, क्लियर। हम लोगों ने क्या देखा, ड्रेनेज सिस्टम देखा, ड्रेनेज बेसिन देखा, देन हम लोग इसको क्या करेंगे, कैचमेंट एरिया, देन आपका वाटर डिवाइड या वाटर शेड इसको हम बोलते हैं। अच्छा, इस ड्रेनेज बेसिन को ना कैसे कर सकते हैं, जो घर के अंदर सिंक होती है, आपकी किचन के अंदर वॉश बेसिन होती है, उसमें आप देखते हो कितनी लेंथ होती है, कितनी डेप्थ होती है और कहाँ तक उसका पूरा एरिया होता है, उस चीज को भी आप इसके साथ मेजर कर सकते हो। कंपेयर करके आप उस तरीके से इसको समझ लिया आपने। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट जो हमें इस पूरे चैप्टर में मिलेंगे। पूरे चैप्टर में आपको ड्रेनेज वर्ड भी मिलेगा, ड्रेनेज बेसिन भी मिलेगा, कैचमेंट एरिया भी एंड वाटर डिवाइड भी। फर्स्ट पेज पे ही आपको सारा कुछ एनसीईआरटी में ये आपका मिलता है। देन हम लोगों को इसको स्टडी करने के लिए अभी और भी बहुत सारी चीजें करनी है डायरेक्ट रिवर तक जाने के लिए। अभी हम जिस रिवर को स्टडी करते हैं बेटा, the flow of water, the flow of water through well defined channel is known as, इसको और सिंपल लैंग्वेज में लिख लिया, known as ड्रेनेज। एंड दूसरी चीज क्या लिख रहे हैं, एंड नेटवर्क ऑफ channels
called the drainage system. अब देखो, पहले हम लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम की बात की, फिर उसका जो आप लोगों ने ड्रेनेज बेसिन की बात की। अब यहाँ और सिंपल कर दिया, द फ्लो ऑफ वाटर वेल डिफाइंड चैनल, यानी जिस डिफाइंड चैनल पे, जिस डिफाइंड पाथ के ऊपर आपकी रिवर फ्लो करती है उसकी बात की, और उसके नेटवर्क में यानी उसकी जो ट्रिब्यूटरीज ऐड की है उनकी बात की हम लोगों ने, किसकी, आपके ड्रेनेज सिस्टम के लिए। लेकिन जब इस चीज को आप कुछ स्टडी करते हो तब आपको क्या क्या चीजें स्टडी करनी होती है? ड्रेनेज सिस्टम, या पैटर्न of an area is outcomes of or depends, मतलब क्या, ड्रेनेज सिस्टम को जब आप स्टडी करोगे किस किस चीज पे वो डिपेंड करता है, या किन चीजों को आपको स्टडी करना होता है जब किसी एक रिवर को आप लोगों ने स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी क्या करोगे? द जियोलॉजिकल टाइम, द जियोलॉजिकल टाइम, किस टाइम पीरियड से आपकी रिवर का ओरिजिन हुआ है उस चीज की बात करेंगे, कितने टाइम से वो आपकी फ्लो कर रही है उस चीज की बात करनी है। सेकंड नंबर पे आप लोग करोगे नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, वो हिमालयन रॉक्स में फ्लो कर रही है, पेनिनसुलर रॉक में फ्लो कर रही है, किस टाइप उसमें चल रही है उस चीज की हम लोगों ने बात करनी है। देन टोपोग्राफी, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब क्या होगा बेटा? आपकी रिवर प्लेन में फ्लो कर रही है या आपकी रिवर डेजर्ट में फ्लो करती है या किसी प्लेटिंग में फ्लो कर रही है, यानी एरिया क्या है जहां पर वो फ्लो करेगी आपकी रिवर, उसकी बात करनी है। देन रिवर स्लोप, स्लोप में ग्रेडियंट कैसा है, यानी ग्रेडियंट की बात करेंगे तो हम लोग स्पीड की बात करते हैं बेटा। देन लास्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ वाटर, एंड पीरियडिसिटी ऑफ फ्लो। सबसे पहली बात कि आपकी रिवर के पास वाटर कैसे है। अगर आपकी रिवर पेरिनल रिवर है तो उसके पास हमेशा पानी रहेगा, आपकी सीजनल रिवर है तो मानसून के टाइम पे होगा। प्लस अमाउंट कितना वाटर की है, अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसी है जिसके पास सबसे ज्यादा वाटर आपका रहता है। रिवर को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे? उसका जियोलॉजिकल टाइम स्टडी करेंगे, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक स्टडी करेंगे, टोपोग्राफी करेंगे, देन स्लोप्स और ग्रेडियंट को हम लोग स्टडी करेंगे। उस चीज के बाद फिर वाटर और अमाउंट को हम लोग स्टडी करते हैं। ये सारी बात जब हम लोगों ने कर ली तब आपके अभी फिर से हम लोगों को कुछ और स्टडी करना है। इसको मैं इरेज कर तो मैं इधर ही कर देती हूँ। मैम प्लीज वेट। अभी जो रिवर पैटर्न है, रिवर पैटर्न या आपका ड्रेनेज पैटर्न की बात करेंगे बेटा, तो आपकी रिवर जो है 4 पैटर्न पे काम करती है बेटा। कोई भी रिवर जो फ्लो करेगी वो 4 पैटर्न पे करेगी। टोटल 4 पैटर्न होते हैं। फर्स्ट होगा डेंड्रेटिक पैटर्न, देन आपके पास होगा रेक्टेंगुलर
रेडियल पैटर्न, देन आपके पास है रेक्टेंगुलर पैटर्न, मैम इधर अमाउंट ऑफ वाटर के नीचे क्या लिखा है? एंड फोर्थ रहेगा ट्रेलिस पैटर्न। ब्रह्मपुत्र। इन 4 पैटर्न पे कोई भी रिवर है जब वो फ्लो करती है बेटा तो वो 4 पैटर्न्स पे फ्लो करेगी। फर्स्ट डेंड्रेटिक, देन रेडियल, देन रेक्टेंगुलर एंड देन ट्रेलिस पैटर्न। इन 4 पैटर्न पे आपकी रिवर फ्लो करती है। एक बार मैं चेक कर लूं। दिख रहा है आपको? मेरे को था कि डाउट उधर से नहीं दिख रहा होगा। मैम अब इस पैटर्न की जब हम लोग बात कर रहे हैं, एक्चुअल में पैटर्न चीज क्या है? बात तो कर रहे हैं हम लोगों ने कि पैटर्न पे फ्लो करती है रिवर, तो वो एक्चुअल पैटर्न होता क्या है उस चीज की अभी बात कर लेते हैं बेटा। जब देखो मैप पे बनाने लगी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है डेंड्रेटिक पैटर्न। डेंड्रेटिक पैटर्न की जब बात करते हैं तो उसके लिए आपको फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। शेप की बात करनी है बेटा इधर। ट्री, ट्री एंड इट्स ब्रांचेस, इसका मीनिंग होता है डेंड्रेटिक का बेटा। एक्चुअल में क्या है, आप लोग रिवर को इस तरीके से कहीं से भी आप रिवर देखते हो, आप उस रिवर के पास आप लोग क्या देखते हो? कुछ ऐसी लाइंस और भी होती है बुक्स में, आपकी ऐसी लाइंस मिलती हैं। तो ये लाइंस आपको दिखने से कैसी लग रही है कि जैसे एक ट्री है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। तो इस चीज के लिए आप लोगों ने क्या लिखा है? डेंड्रेटिक पैटर्न। क्या लिखा है बेटा? डेंड्रेटिक पैटर्न। मोस्ट ऑफ द नॉर्थन जो रिवर है, मोस्टली नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न rivers follow this pattern। इस पैटर्न को मोस्टली आपकी नॉर्दर्न रिवर फॉलो करती हैं। कैसे होगा, कब होगा ये? डेंड्रेटिक के लिए डी लिख रही हूं मैं। डेंड्रेटिक पैटर्न develops when rivers channel follow the slopes the terrain, the river with its tributary resembles
द ब्रांच ट्री एंड ब्रांचेस। क्या बात की? सबसे पहले डेंड्रेटिक का वर्ड मीनिंग क्या है? ट्री एंड इट्स ब्रांचेस, यानी ऐसी कुछ शेप होगी जो हम लोग बात कर रहे हैं। देन मोस्टली नॉर्दर्न प्लेन की रिवर जो है इस पैटर्न को फॉलो करती है। वो पैटर्न आपका ड्रेनेज पैटर्न कब फॉलो होता है? जब रिवर्स अपने चैनल्स को स्लोप यहां से ओरिजिनेट होगी, इस तरीके से कहीं से ओरिजिनेट हुई और स्लोप को फॉलो करते हुए चलती है, तब वो डिफरेंट डिफरेंट रिवर से मिलेगी। और इसका मीनिंग क्या है? रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी है वो ऐसा रिजेंबल करती है जैसे ट्री और उसकी ब्रांचेस करती हैं। इस पैटर्न के लिए आप लोगों ने वर्ड यूज किया है डेंड्रेटिक पैटर्न। एक रिवर, कोई भी एक रिवर हो सकता है कि सिर्फ एक पैटर्न पे काम करे, हो सकता है वो दो पैटर्न पे काम करे, या हो सकता है वो चारों पैटर्न पे भी काम कर सकती है। वो रिवर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसी रिवर होगी, जिस रीज की रिवर होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं उसका जियोलॉजिकल टाइम पीरियड क्या है, उसकी ट्रोपोग्राफी क्या है, तो उस चीज के ऊपर बेस करता है कि आपका एक रिवर किस पैटर्न पे फॉलो करती है। सेकंड पैटर्न की बात करते हैं, रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न की बात करेंगे बेटा। मैं यहां लिख रही हूँ रेडियल पैटर्न के बारे में, इधर लिखूंगी बेटा रेडियल पैटर्न डेवलप्स when river flow in different direction from central peak or dome shape structure। फर्स्ट चीज, रेडियल पैटर्न कब होगा? जब आपकी रिवर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। कैसे? और वो बोल रहे हैं सेंट्रल पीक से या किसी डोम शेप से ओरिजिनेट होगी। मान लीजिए ये आपका कोई डोम शेप है और आपकी रिवर्स ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिए, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो रिवर फ्लो करती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? रिवर यहां से ओरिजिनेट होके आउटसाइड में चलेगी। सॉरी, बिल्कुल प्लेन ही नहीं करते, रिवर कभी बिल्कुल सीधी नहीं चलती, इसको इस तरीके से रखना है। जब ऐसी कुछ शेप आपकी रिवर फॉर्म करती है, तब क्या होगा? आपका रेडियल पैटर्न होगा। दूसरी चीज क्या होगी? वो किसी पीक से या डोम शेप से ओरिजिनेट होगी, तब वो चलेगी रिवर्स रिवर्स रेडिएट आउटवर्ड सेंटर हाई पॉइंट। क्या किया? रेडिएशन जैसे स्प्रेड होती है, हम लोग किसी चीज की बात करते हैं कि रेडिएशन थी, रेडिएशन स्प्रेड हुई है, वो जहां से रेडिएशन स्प्रेड हुई है, यानी सेंटर पॉइंट से जब आपकी रिवर्स आउटसाइड में फ्लो करना स्टार्ट करती है, तब आपका रेडियल पैटर्न होगा। रेडियंट पैटर्न होगा। दो कंडीशन होगी, या तो किसी माउंटेन पीक से होगा या फिर कोई डोम शेप होगी आपकी। अगर आप डोम शेप की बात करेंगे, जैसे हम लोग, नहीं मैं नहीं बता रही अभी, जैसे जैसे हम लोग रिवर्स को स्टडी करेंगे, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड की रिवर्स आएंगी, तब उस टाइम पे आप लोग देखना कि आपने कौन से टाइप की रिवर को किस पैटर्न पे काम कर रही है। हिमालयन रिवर किस पैटर्न पे काम करेगी और आपकी पेनिनसुलर रिवर किस पैटर्न पे काम करेगी, उस टाइम हम लोग देखेंगे। मोस्टली कब होगा?
मोस्टली इसके लिए यूजुअली volcanoes usually display excellent रेडियल पैटर्न। दो कंडीशन कर दी बेटा हम लोगों ने। फर्स्ट तो क्या कर दिया कि आपकी पीक से या डाउन शेप से ओरिजिनेट होगी। दूसरे नंबर पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तीसरे नंबर पे सारी रिवर आउटवर्ड्स रहेंगी। फोर्थ नंबर पे ये ऐसा यूजुअली देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि हर बार ही मिलेगा, यूजुअली ऐसा होता है जब आप वोल्केनोस के बाद कोई माउंटेन होता है, लाइक आपका कोई वोल्केनो इरप्ट हुआ और उसके बाद आपकी रॉक्स के बाद रॉक्स फॉर्म हुई, उन रॉक से माउंटेन जब फॉर्म होगा वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा पैटर्न आपका बन जाता है जब आपकी रिवर ओरिजिनेट होगी। क्लियर? थर्ड देखते हैं बेटा। एक और पैटर्न होगा Excuse me, ma'am. एक, इसको अलग से लिख रही हूं मैं, सेंट्रीपेटल। इसमें आपकी, हाँ हम लोगों ने क्या किया है, आउटसाइड किया है, बट यहाँ क्या होगा, इनसाइड होगा। रिवर कहीं से आई और आपके इस जगह पे आके मिल गई है। इसका एग्जांपल मणिपुर का जो लोकताल लेक है बेटा, लोकताल लेक ऑफ मणिपुर, ये इसका एग्जांपल है। दो कंडीशन होगी, एक में आउटवर्ड गए हो, एक में इनवर्ड आए हो, तो उस इनवर्ड वाले को आप बोलोगे सेंट्रीपेटल ड्रेनेज सिस्टम। आपका सिलेबस का नहीं है बट एनडीए के सिलेबस का है ये, आप भी इसको नोट कर लो। Excuse me, ma'am. एग्जाम्पल क्या दिए? बेटा रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम, Hello. यार इसको फर्स्ट वाले को इरेज Hello. कर दिया। Hello. रेक्टेंगुलर बेटा रेक्टेंगुलर की आपको ये तो चीज पता ही है, रेक्टेंगुलर शेप होती है। फर्स्ट चीज क्या लिखी आपने, ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न dwells on a strongly joined rocky terrain। कैसे होगा, एक रिवर बेटा ऐसे फ्लो कर रही थी और कोई दूसरी ट्रिब्यूटरीज उसको आके ऐसे मर्ज हो जाती है, यानी आपकी रिवर को कोई रिवर इस तरीके से ज्वाइन करेगी, रेक्टेंगुलर शेप में ज्वाइन कर रही है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, तब आपकी रिवर ने रेक्टेंगुलर पैटर्न फॉलो किया है। बट ये रेक्टेंगुलर पैटर्न कब होगा, जब आपको कोई ऐसा वाटर डिवाइडर मिलेगा जिसने आपकी टोटल शेप इसकी चेंज कर दी। कोई वाटर डिवाइडर आया और वाटर डिवाइडर के आप पैरेलल पैरेलल जब मूव करना स्टार्ट किया, रिवर फ्लो कर रही थी नो प्रॉब्लम, देन रिवर के साथ जब रेक्टेंगुलर शेप में आपकी कोई और ट्रिब्यूटरी आके मर्ज होगी, उस चीज के लिए आप वर्ड यूज करोगे रेक्टेंगुलर पैटर्न। क्या वर्ड यूज करोगे, रेक्टेंगुलर पैटर्न आप यूज करोगे। कहाँ होगा, इसको और लिख लेते हैं, प्लस आपकी जो मेन रिवर है, जो रिवर है जिसमें ट्रिब्यूटरीज आएंगी वो भी मेन रिवर्स एट राइट एंगल एंड
tributaries join it at right angle, creating the rectangular pattern. इंडिया के अंदर इसका एग्जांपल है विंध्याचल माउंटेन्स के पास जो रिवर्स है, विंध्याचल माउंटेन, और वर्ल्ड में कोलोराडो रिवर जो है, कोलोराडो रिवर यूएस के अंदर, वो इसका मेन एग्जांपल है बेटा। क्लियर? ये देख ही लिया है कि आपकी रिवर्स है, ऐसे चल रही थी, कोई और रिवर आके इस तरीके से मर्ज हुई इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे ट्रेलिस पैटर्न। यहां पर क्या होगा, when a river join its tributary at right angle, राइट एंगल से मतलब क्या, पर्टिकुलर स्पेस, जो उसका पर्टिकुलर लोकेशन है। जैसे हम बोलते हैं गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ होता है, इलाहाबाद में ही होता है, उसके आगे या पीछे कहीं नहीं होता, इलाहाबाद में वो संगम होता है, उस चीज की बात कर रहे हैं। वो क्या होगा, उसका राइट एंगल होगा, यानी वो ट्रेलिस पैटर्न पे काम करती है। जब आपकी रिवर क्या कर रही है, व्हेन अ रिवर जॉइन्स ट्रिब्यूटरी एट अ राइट एंगल, देन रिवर फॉर्म ट्रेलिस पैटर्न। ज्वाइन भी करेगी और डिसकंटिन्यू भी करेगी, बट वो करेगी एक ही लोकेशन पे, एट राइट लोकेशन और एंगल known as ट्रेलिस पैटर्न। चार पैटर्न कर लिए बेटा। फर्स्ट डेंड्रेटिक पैटर्न, यानी ट्री एंड इट्स ब्रांचेस, जब रिवर फ्लो करती है और उसकी डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज होती हैं उसके साथ, उस चीज के लिए हम लोगों ने क्या किया, डेंड्रेटिक पैटर्न फॉलो किया और बताया कि मोस्टली नॉर्दर्न प्लेन की जो रिवर होंगी आपकी, वो डेंड्रेटिक पैटर्न को फॉलो करती है। सेकंड लोगों ने बात की थी रेक्टेंगुलर पैटर्न की या रेडियल पैटर्न। किसी माउंटेन से ऑरिजिनेट होगी, माउंटेन की पीक से, या फिर किसी डोम शेप स्ट्रक्चर से वो ऑरिजिनेट होती है, तब आपका क्या बनेगा, रेडियल पैटर्न फॉर्म होता है। देन रेक्टेंगुलर, जब आपकी मेन रिवर चलती है और अपनी किसी ट्रिब्यूटरी से रेक्टेंगुलर शेप में कोई ट्रिब्यूटरी आकर मर्ज होगी, उसके लिए आपने क्या किया था, रेक्टेंगुलर पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न में आप कर रहे हो, कोई रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ, डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ कनेक्शन फॉर्म करती है सेम लोकेशन पर, सेम एंगल पे, तो उस चीज के लिए हम लोगों ने ट्रेलिस पैटर्न की बात की। ये अभी तक आपके फैक्चुअल पॉइंट्स चल रहे हैं बेटा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिवर को स्टडी करने के लिए आप जब भी किसी रिवर को स्टडी करोगे तो उसको मेनली थ्री थिंग्स में स्टडी करोगे। इसके 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आपको स्टडी करना बनता ही बनता है। कैसे, अगर हम लोग एक रिवर की बात करते हैं बेटा, जनरली हम लोग एक रिवर की बात की, ये आपकी रिवर है, जिस जगह से वो आपकी रिवर स्टार्ट होगी उसको आप बोलोगे ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन। और जहां पर आपकी रिवर ड्रेन होती है उसको आप बोलोगे ड्रेन या माउथ।
कैसे? मान लो ये आपकी गंगा रिवर है, गंगा रिवर गंगोत्री से ओरिजिनेट हुई बेटा, और ये आपकी बे ऑफ बंगाल तक जाती है। तो ये इसका क्या हुआ? माउथ यानी आपका ड्रेन पॉइंट, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट। क्लियर? अब ये चीज हम लोगों को पता लगी कि हम रिवर का ओरिजिन पॉइंट स्टडी करेंगे, देन हम उसका ड्रेन पॉइंट या माउथ पॉइंट को स्टडी करेंगे। तब उससे पहले भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम रिवर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम लोगों ने रिवर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे, ठीक है। जो इसका सबसे अपर एरिया होगा, जहां से ओरिजिन हुई है, उसको आप बोलोगे अपर कोर्स। फिर जो मिडल में है उसके लिए मिडल कोर्स, देन लोअर, लोअर कोर्स। अब जब आपकी रिवर अपर कोर्स में होगी तब वो यंग एज में होगी, यंग एज। जब आपकी मिडल में आएगी तो मैच्योर एज में होगी, देन जब लोअर में आएगी तब वो ओल्ड एज में होगी। बट ओल्ड एज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेनियल एज। क्लियर? अब इसके पीछे कोई मोटिव होगा कि हम लोग इनको इस तरीके से स्टडी क्यों करेंगे? यस, मोटिव है। जब आप बात कर रहे हो अपर कोर्स की या आपकी यंग एज की, अपर कोर्स या यंग एज की बात की, जब इंसान यंग होता है तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो वो काम भी उसी तरीके से करेगा। तो हम लोगों ने क्या क्या स्टडी करना है? यंग एज में उसकी क्या स्टडी करेंगे? सबसे पहले तो ग्रेडियंट स्टडी करेंगे। ग्रेडियंट क्या होता है? आपका स्लोप। देन फिर हम लोग स्टडी करेंगे स्पीड। देन इरोजन। देखो, जब ग्रेडियंट की बात करेंगे अपर कोर्स में कैसा होगा ग्रेडियंट, क्योंकि आपकी वो माउंटेन से उस टाइम ओरिजिनेट हुई है, तो आपका ग्रेडियंट कैसा होगा? हाई होगा। स्लोप कैसा होगा? हाई होगा। स्पीड भी कैसी होगी? आपकी हाई होगी। और हाई होगी। इरोजन की बात क्या है? पावरफुल एजेंट होगा आपका वाटर, क्योंकि वो हर चीज को कट करके चलेगी। पावरफुल इरोजन इवेंट, इरोजन इवेंट एजेंट होगा। मतलब क्या है? वो हर चीज को कट करेगी। माउंटेन्स आया, माउंटेन्स को कट करेगी। रॉक्स मिली, रॉक्स को कट करेगी। जब तक वो इस एरिया में होती है, अपर कोर्स में होती है, यानी क्या है? वो सिर्फ इस टाइम क्या है? माउंटेनियस रीजन के अंदर काम कर रही है। माउंटेनियस रीजन के अंदर काम करेगी। जैसे ही आपकी रिवर मिडल एज में आई, मिडल कोर्स या आपकी मेच्योर, जब अब तक पूरी तरीके से ये उसकी क्या थी? यंग एज थी। अब मेच्योरिटी आ गया, खाने खाने की बात करेगी वो, तब आप यहाँ पर क्या करोगे? उसका ग्रेडियंट, क्योंकि वो प्लेन में एंटर होगी बेटा, तो ग्रेडियंट या स्लोप कैसा होगा? लो होगा। ग्रेडियंट लो होगा, यानी स्लोप जो है लो होगा। देन स्पीड कैसी होगी? अभी तक वो स्लोप पे थी तो बहुत अच्छे से स्पीड थी उसकी, तो धीरे धीरे अब स्पीड भी आपकी प्लेन एरिया में लो होगी, क्योंकि अब वो प्लेन एरिया में एंटर कर गई है। और यहाँ पर उसने इरोजन किया था, लेकिन यहाँ क्या कर रही है? मेन काम होगा उसका डिपॉजिट, क्योंकि अब वो सॉइल्स को डिपॉजिट करेगी, सॉइल्स फॉर्म करेगी। डिपॉजिट भी होगा, बट कभी कभी वो इरोजन का भी काम करेगी। समटाइम्स
इरोजन, और वो इरोजन कैसा होगा, साइड कट होगा सिर्फ, यानी जो उसके रिवर ये आसपास फ्लो कर रही है तो इसके आसपास के एरिया को ही कट करेगी, ज्यादा नहीं करेगी। डिपॉजिट का काम कर दिया। देन अगर आप ओल्ड एज की बात करते हो बेटा, लोअर कोर्स की, लोअर कोर्स में ग्रेडियंट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, बुढ़ी होगी, चला नहीं जा रहा, वेरी लो, स्पीड अगेन लो, एंड जो इसका तीसरा काम क्या था, सिर्फ डिपॉजिट करेगी, यहाँ पर कुछ भी कट नहीं करेगी, डिपॉजिट का काम करेगी। और जब ये ऐसा काम कर रही है, डिपॉजिट का काम किया इसने, यहां पर इसने प्लेन फॉर्म कर दिए बेटा, प्लेन फ्लैट वैली बनाएंगी, एंड फ्लडेड प्लेन, यहां पे वो करेगी ऑक्सबो लेक फॉर्म करती है, यहां पर डेल्टा फॉर्म करेगी, ब्रेडेड चैनल रखेगी। इधर क्या किया उसने, वी शेप वैली बनाएगी, जॉर्ज बनाएगी, यानी उसका जो रास्ता होगा वो रैपिड वाटरफॉल होंगे, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। रिवर को जब आप स्टडी करोगे तो कैसे करोगे, उसके ओरिजिन पॉइंट से ड्रेनेज पॉइंट तक आप उसको स्टडी करते हो। ओरिजिन पॉइंट जो होगा यानी जहां से वो स्टार्ट होती है और जिस जगह पे वो जाती है, मान लो हम यहाँ गंगा रिवर का एग्जांपल लिया, तो गंगा रिवर का ओरिजिन पॉइंट क्या है, गंगोत्री, ड्रेन कहाँ बे ऑफ बंगाल तक, यानी उसका माउथ कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल तक है। अगर आप इसको स्टडी करते हो तो आपने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। अपर कोर्स के लिए आपने वर्ड यूज किया यंग एज, मिडिल के लिए किया मैच्योर एज, और आपने सीनियर एज या आपकी ओल्ड एज की हम लोग यहाँ बात करते हैं। अपर कोर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जो उसका ग्रेडियंट होगा, क्योंकि वो माउंटेनियस रीजन के अंदर है तो उसका स्लोप बहुत हाई होगा, स्लोप से बिल्कुल नीचे आ रही है वो। स्पीड अगर देखते हो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड होगी आपकी रिवर की। देन इरोजन, क्योंकि स्पीड अच्छी है, वाटर की अच्छा अमाउंट उसके पास है, तो वो एक पावरफुल इरोजन इज एजेंट की जैसे काम करेगी, वो रॉक्स को भी तोड़ देगी, आपके वाटर डिवाइडर को भी ब्रेक करेगी, वी शेप वैलीज बनाएगी, जो आपकी रिवर होगी वी शेप वैलीज होगी, गॉर्जेस बनाएगी, देन रैपिड वाटरफॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मिडल जो एज होगी या मैच्योर एज जो होगी आपका रिवर के पास, उसमें आप क्या देख रहे हो, ग्रेडियंट देख रहे हो कैसा है, यानी स्लोप कैसा है, तो अब वो स्लो हो गया है क्योंकि अब वो प्लेन एरिया में एंटर कर गई है। जब प्लेन एरिया में एंटर किया तो स्पीड भी कम हो गई है एज कंपेयर अपर कोर्स। देन डिपॉजिट का काम करती है क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारे एल्यूवियम को लेके आई है, अब उसने डिपॉजिट कर दिया कहाँ, प्लेन एरिया में, तो प्लेन फॉर्म होते हैं, फ्लैट वैलीज यहाँ पर होगी, प्लस फ्लडेड प्लेन। जब आपका मानसून का सीजन आएगा तब क्या होगा, आपकी रिवर ओवरफ्लो होती है और वो फ्लड का रीजन होता है, फ्लडेड प्लेन। कभी कभी वो क्या करेगी, इरोजन एजेंट पे भी जैसे काम करती है, जैसे आफ्टर मानसून, आफ्टर रेनी सीजन, वो क्या कर रही है, अपनी साइड्स को कट करेगी, अपना कैचमेंट एरिया इंक्रीज करती है उस टाइम वो। लोअर कोर्स को किया तो हम लोगों ने ग्रेडियंट चेक किया, ओल्ड हो चुकी है तो लो रहेगा, स्पीड भी लो होगी इसकी बेटा। डिपॉजिट, यहाँ सिर्फ वो डिपॉजिट
करती है, कभी भी इरोड नहीं करेगी। ऑक्सबो लेक यहाँ फॉर्म करती है, डेल्टा फॉर्म होंगे, ब्रेडिड चैनल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आज के चैप्टर में सिर्फ थोड़े से फैक्चुअल पॉइंट थे जो आपके रिवर्स को स्टडी किया हम लोगों ने। अब क्या होगा बेटा, नेक्स्ट करेंगे, कल की हेलो क्लास होगी उसमें हेलो हम हेलो लोग हेलो मैम स्टडी करेंगे और मैम रिवर स्टडी करने के लिए हम लोग रिवर को अभी 2 टाइप से स्टडी करेंगे बेटा। इसको अभी मैं बता रही हूँ आप लोगों को कैसे स्टडी करना है। अभी हम लोग इंडियन रिवर को स्टडी करेंगे। इंडियन रिवर को जब आप स्टडी कर रहे हो बेटा, तो आप 2 टाइप से रिवर्स को स्टडी करोगे। फर्स्ट इज नॉर्दर्न रिवर, सेकंड अगर नॉर्दर्न रिवर की बात करते हो तो ये आपकी हिमालय रिवर, सेकंड ये होगी आपकी पेनिनसुलर रिवर, क्योंकि इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो कैसा है, पेनिनसुलर पार्ट है। हिमालयन रिवर की बात करते हो तो आपके पास 3 टाइप की रिवर आएंगे बेटा, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। पेनिनसुलर रिवर की बात की तो आपने पहले 2 टाइप से इनको जज किया। फर्स्ट होगी आपकी ईस्ट फ्लोइंग, पहले वेस्ट फ्लोइंग, देन ईस्ट फ्लोइंग। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आपके पास 2 मेन रिवर होंगी, नर्मदा, तापी, इन्हीं की ट्रिब्यूटरीज होंगी मानवी, साबरमती। पढ़नी आपको सिर्फ 2 में से इसके पढ़े। ईस्ट फ्लोइंग में आपकी सबसे पहले महानदी, देन गोदावरी, देन कृष्णा एंड कावेरी। कई लोग इसको CAU कावेरी ऐसे भी लिखते हैं, मैं ऐसे ही लिखती हूँ हमेशा, तो इसको ऐसे देख लिया। फिर जब हम लोगों ने आपकी हिमालय रिवर को देखा है तो इसको क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर, यानी ऑल टाइम 24/7 के पास क्या होगा, वाटर होता है। देन ये क्या है, स्नोफेल्ड वाटर कहां से मिलते हैं, वो ग्लेशियर से मिलते हैं। स्नोफेल्ड एंड रेनफेल्ड होगी, रेन से वाटर मिलेगा। लार्जर होगी बेटा, रिसीविंग का डीप होगा। और अगर मेरी बात करते हैं सीजनल होगी, सिर्फ रेनफेल्ड है, रेनफेल्ड होगी, शॉर्टर होगी। तो कल हम लोग इनको स्टडी करेंगे, वो तरीके से स्टडी करना है, तो कल इसको पूरे को हम लोग स्टडी कर लेंगे बेटा, ठीक है। वही चीज ऐसी भी होगी जो आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी, उसके डाउट्स ले लेना बेटा, जो आप लोगों ने अपना अलग से ग्रुप किया है उसमें आप एक्टिविटी कीजिएगा और फिर वहां से मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अभी बता दो किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो अभी भी हम लोग उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। भव्य क्लास में प्रेजेंट हो गया? मैम डाउट, एक्सक्यूज मैम, हाँ जी बेटा बोलो।
ट्रेलिस पैटर्न बता दो एक बार। पैटर्न मेरे को आपकी वॉइस ही क्लियर नहीं आ रही बेटा, मेरे को ही आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। तेरी वॉइस क्लियर नहीं है यशप्रीत। एक्चुअल में क्या करूंगी, कल ना आप लोगों के लिए वो रखूंगी इधर, अपनी स्क्रीन दूसरी एक लैपटॉप साथ में रखूंगी। आज मेरा सिर्फ फोन था, तो उससे मेरे को क्या हुआ कि मेरे को आपकी चैट नहीं मिल रही थी। कल मैं साथ में अपना लैपटॉप भी रखूंगी, जिससे मेरे को आपकी चैट दिखती रहेगी, मेरे को पता रहे बीच में आप लोग क्या मुझसे पूछ रहे हो। कल से हम लोग वो सिस्टम भी अपना रखेंगे। आज जिसको जो डाउट है वो अपना पूछ लेना मेरे से, अपने जो ग्रुप है उसके अंदर, या इंडिविजुअल मैसेजेस करके भी पूछ सकते हो। कल हम लोग इसकी कल क्लास है? सिलेबस से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको मैम अच्छे कल भी से क्लास है? बीच में पूछूंगी कौन सा पैटर्न ये फॉर्म कर रहे हैं और कौन सी एज पे काम कर रहे हैं, सारा कुछ मैं आप लोगों से पूछती रहूंगी। मैम कल भी क्लास है? कल भी क्लास है? हाँ कल भी क्लास है ना, ट्यूसडे में भी क्लास है। तो मैम अब क्लियर आ रही है आवाज? अब कैसे क्लियर आ रही है? माइक्रोफोन चेंज किया है। ओके चलो, थैंक यू। मैम ट्रेलिस पैटर्न बता दो एक बार। ट्रेलिस पैटर्न पे बेटा आपकी वीवर्स जो है राइट एंगल पे अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ मर्ज होगी या अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज से सेपरेट होगी, वो उसका फिक्स लोकेशन होगी। लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं गंगा यमुना सरस्वती आपकी कहाँ पर संगम करती है, इलाहाबाद में, तो उसका फिक्स लोकेशन है इलाहाबाद, उस चीज की बात करनी है ट्रेलिस पैटर्न में। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू बेटा।